चलिए पॉलिटी एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस ये रिवीजन पर्पस के लिए ये वीडियो है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच शेड्यूल कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से अनुसूची है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जिसमें शामिल है, ये आपको बताना है। तो जिसका आंसर आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ये है पहली अनुसूची। इसमें जो है पहली अनुसूची में आपको पता है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है उनके नाम और उसके क्षेत्रीय विस्तार की सूची है। ठीक है, जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे कि 2014 में तेलंगाना या केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन होता है, जैसे कि 2019 में जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है उसको जो स्टेट था उसको बाद में यूनियन टेरिटरी में, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जैसे कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो इन चीज़ों का इसमें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरी एंड अलाउंस। आपको बताना है जो सैलरी एंड अलाउंस होता है, जो वेतन भत्तों होता है, वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किस में शामिल है। आपको ये बताना है कि वेतन और भत्ता जो है ये किस में शामिल है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वेतन और भत्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर हो गया, ये किस में है, सेकेंड स्केड्यूल दूसरी अनुसूची में ऐसा है ना। इसमें जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा विधान परिषद के जो है सभापति और उपाध्यक्ष का इसमें भत्ता और वेतन का मेंशन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है, फॉर्म्स द ओथ एंड अफर्मेशन। आपको बताना है कि ओथ और अफर्मेशन, शपथ प्रतिज्ञा जो है के प्रारूप में किस अनुसूची में दिए गए हैं, ये आपको बताना है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि तीसरी अनुसूची में जो है ओथ और अफर्मेशन है, इसमें ये इसकी बातचीत है। इसमें क्या है कि जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, जो राज्य मंत्री है, चुनाव उम्मीदवारों, सांसदों, विधायकों जो है, एमएलए जो है, एमपी जो है, उनके जो है मिनिस्टर्स जो है उनके इसमें जो है ओथ और अफर्मेशन, शपथ प्रतिज्ञा के बारे में बातचीत है। लेकिन इसमें जो है जो संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए अलग अलग, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट के लिए जो ओथ का बातचीत होता है वो कहाँ पर है, वो आर्टिकल 60 में है। और आपको पता है उपराष्ट्रपति के लिए ये 69 में है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 69 में है और राज्यपाल के लिए 159 में है इसके ओथ। और इनके लिए अलग है, प्रेसिडेंट के लिए अलग, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग और राज्यपाल के लिए ये अलग है। और यहाँ पर जो ये बातचीत है ये केवल मिनिस्टर, एमपीज, एमएलए इनके बातचीत है। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा। आपको पता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है और आवंटन होता है, ये किस अनुसूची में इसका बातचीत है और किसमें इसका प्रोविजन है। तो आपको पता है कि चौथा जो अनुसूची है, 4th स्केड्यूल और 4th शेड्यूल जो है, जो भी आप कह सकते हैं इसको, उसमें इस बात का मेंशन है कि राज्यसभा का जो सीट है उसमें इसका किस प्रकार से बंटवारा होगा। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which schedule deals with the scheduled area and scheduled tribe। आपको ये बताना है कि शेड्यूल एरिया से, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से कौन सी अनुसूची संबंधित है। तो आपको बताना है जो 5वीं अनुसूची है ये उससे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों, देखिए 5 शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता। तो 5 में क्या है, विच शेड्यूल डील्स विद द, ये देखिए स्केड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। अनुसूचित संबंधित क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्रों से जो संबंधित है, ये शेड्यूल 5 में है। लेकिन शेड्यूल 6 में क्या है कि उसमें स्पेसिफिकली उस राज्य का नाम मेंशन है ना। जैसे असम, मेघालय का उसमें नाम मेंशन है, इसमें नाम किसी का, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट अदर देन मतलब जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों को छोड़ करके जो बाकी राज्य है उसमें इसका मेंशन है। बाकी राज्यों के बारे में उसमें 5th में है। लेकिन
सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, ये चारों जो राज्य है, इस चारों राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र है उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो जाकर के किस शेड्यूल में बात है, वो छठी शेड्यूल में उसका बात है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जैसे कि आपको पता है आपके स्क्रीन पर है। चलिए शेड्यूल 7 में आपको पता है कि क्या है, इसमें जो शेड्यूल 7 है, जो अनुसूची 7 है, इसमें क्या मेंशन है आपको पता है कि जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है, ये तीनों लिस्ट का मेंशन इसमें है ना, देख सकते हैं, डिवाइड्स द पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, ठीक है, तीनों लिस्ट का चर्चा इसमें है। शेड्यूल 8 में क्या है आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं की मान्यता, जो भाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब, ठीक है, विच शेड्यूल रिकॉग्नाइजेज द ऑफिशियल लैंग्वेज, देख सकते हैं आप, जो इसकी चर्चा है, जिसकी इससे रिलेटेड प्रोविजन है, वो कौन सा है, वो 8 में है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि 9th शेड्यूल वाज एडेड, आपको ये बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको पता है कि ये पहले संविधान संशोधन जो था 1951 का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू इसमें जोड़ा गया, और इसका काम क्या है कि किसी भी एक्ट को इसमें अगर इंक्लूड कर दो तो वो जो जुडिशियल रिव्यू है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो इसमें अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा कि जो भी एक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में इनको इंक्लूड करा गया है, 9 शेड्यूल में जिसको इंक्लूड करा गया है, वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है। कहने का ये मतलब कि जो पहले ऐड कर दिए हो ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट को 9वीं अनुसूची में लाओगे भैया, उसमें तो जुडिशियल रिव्यू मतलब संवैधानिक समीक्षा जो होता है, जो न्यायिक समीक्षा जो होता है, वो तो होगा ही होगा। मतलब अगर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको नल एंड वाइड, मतलब उसको खारिज कर देगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, विच शेड्यूल कंटेन द एंटी डिफेक्शन, आपको पता है दल बदल विरोधी प्रावधान जो है वो किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। एंटी डिफेक्शन जो लॉ है ये किस इस शेड्यूल में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 10वीं अनुसूची, आपको पता है कि ये जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देख सकते हैं यहाँ पर, कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन, जो आपको पता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है इसको इंक्लूड करा गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पर आ गए हैं, 10। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग जान लिए, इसमें व्हिप निकलता है, ठीक है। व्हिप का अगर कोई फॉलो पार्टी नहीं करता है, तो उनका कोई मेंबर अगर पार्टी की व्हिप को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या करा जाता है, उसको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। और जो है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, वो 10वीं अनुसूची में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है, द 10th शेड्यूल एक्ट वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था 52nd अमेंडमेंट जो है एक्ट, इसके द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था, 1985 में इसको इंक्लूड करा गया था, ताकि जो नेता है इस दल से उस दल में ना जा सके, ताकि गवर्नमेंट स्टेबल हो। तो इस प्रकार के फ्रॉड को या आप कह सकते हैं करप्शन को पार्लियामेंट में रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था। विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत, आपको पंचायत से रिलेटेड बताना है कि ये कौन में है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 11वीं है, और इसमें जो है पंचायत से जुड़ी हुई, आपको पता है कि पंचायत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको इंक्लूड किया गया था, और सरकार कौन सा, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक है, देख सकते हैं। और पंचायत कंटेंट 29 मैटर्स, इसमें आप याद रख सकते हैं, जो 29 मैटर्स है इसमें मेंशन है। द 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय, आपको ये बताना है कि 11th शेड्यूल कब इसमें ऐड करा गया था, तो वो आप देख सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया 1992 में
इसको इसमें इंक्लूड करा गया था। अब चलिए देख सकते हैं 1992 में इसको इंक्लूड करा गया था। अगला क्वेश्चन इसके साथ हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। विच शेड्यूल डील्स विद द म्युनिसिपैलिटी, आपको म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कौन सा अनुसूची है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित, ये आपको बताना है। तो 12वीं अनुसूची है, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, और ये भी 1992 में इसको ऐड किया गया था। और वो पंचायत में कितना 29 मीटर है, और इसमें म्युनिसिपैलिटी में कितना मीटर है, मीटर इसमें कितना है 18 मीटर है। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि 29 सब्जेक्ट, इसमें 18 सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 74वीं संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसमें करा गया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर, कीप रिवाइजिंग इट। अगर इससे आपको मदद हो रही है, मदद मिल रहा है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।